हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 4, 6, 8 या 2? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वर और व्यंजन, ये 2 प्रकार की हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? ज्ञात होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना या लज्जा दूर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान होना। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है? पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पक्षी शब्द के पर्यायवाची द्विज होता है, खग होता है, विहग होता है। इसके अलावा पखेरु, पखेरु भी पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम या दूसरों का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? वाक्जाल, रसायन, तद्धित या उद्धरण। वाक्जाल व्यंजन संधि है, वाक योग जाल। तद्धित में भी व्यंजन संधि है, तत् योग हित, और उद्धरण में भी यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का उपवन, इसके लिए एक शब्द होगा, तो ये होगा नंदन कानन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है? आसमान फट जाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। तो आसमान फट जाना, अचानक आफत आ पड़ना। अगला क्वेश्चन है, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है अक्कड़। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? क्रिया, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम आदि को कहते हैं संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, तो पार्वती का होगा रुद्राणी। पुत्र, नंदन यहाँ पर है, और पृथ्वी का हो जाएगा अवनी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आत्मजा पुत्री का होता है, अवनी पृथ्वी का होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम होगा प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या हिंसा। तो नफरत तो नहीं होगा, प्रताड़ना भी नहीं है, हिंसा भी नहीं होगा। तो प्रेम यहाँ पर हो जाएगा घृणा का विलोम। अगला क्वेश्चन है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? प्रमाण में तो प्र उपसर्ग होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में औष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? औष्ठ्य व्यंजन हो जाएगा आपका ऊ। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहीर का तत्सम शब्द है? अहीर, अधीर होगा, आभीर होगा, अणु होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आभीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहीर का तत्सम। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका संधि। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नेह मग्न, स्नेह मग्न में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अहमदाबाद,
तो अहमदाबाद में है आबाद, आबाद पढ़ते हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है, तो ये है समीधा। तो हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होगा समीधा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कृपण शब्द का विलोम होगा, कृपण का विलोम हो जाएगा दानी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव कहते हैं संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवर्तन परिवार में उपसर्ग होगा, तो परिवर्तन और परिवार में उपसर्ग होगा परि, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1973 में, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1790 में चंद वंश पर गोरखा आक्रमण का नेतृत्व निम्न में से कौन नहीं कर रहा था, तो नहीं कर रहा था यहाँ पर पूछा गया है अमर सिंह थापा, चौधरी बहादुर शाह, राजवीर पांडे या जगतजीत पांडे। तो अमर सिंह थापा थे, चौधरी बहादुर शाह भी थे और जगजीत पांडे भी थे, तो राजवीर पांडे नहीं थे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1926 में उत्तराखंड राज्य की किस संस्था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विलय कर लिया था, तो ये क्या था कुमाऊं परिषद ने। तो 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय किस में हो गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है 1904 में तारादत्त गहरोला द्वारा स्थापित की गई प्रथम जातीय सभा जिसका मुख्यालय टिहरी में था वह है, तो वह है सरोला सभा। सरोला सभा प्रथम जातीय सभा थी और 1904 में इसकी स्थापना तारादत्त गहरोला द्वारा की गई, इसका मुख्यालय टिहरी में था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आवृत्ति आपदा कौन सी है, तो ये है भूस्खलन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी चमोली में स्थित नहीं है, बद्रीनाथ है, माणा भी है और त्रिशूल भी है, जेलंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेलंग ये उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वृक्षों एवं वनस्पतियों में से कौन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं है, तो लैंटाना बिल्कुल है, बांज, काला बांसा, बला, तो बांज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हानिकारक नहीं है। इसके अलावा लैंटाना है, काला बांसा है और बला भी है। अगला क्वेश्चन है देहरादून जिले का धपीला क्षेत्र तथा क्यारकुली निम्नलिखित किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, चूना पत्थर, जिप्सम, चांदी या बेस मेटल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही, तो ये किस वर्ष के बीच रही, तो ये रही थी वर्ष 1971 से 1981 के बीच, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरोज क्या है, एक हथियार है, एक सिक्का है, एक जनजातीय त्योहार है या मापने की इकाई, तो मरोज है एक जनजातीय त्योहार, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले हैं बढ़ते क्रम में सबसे पहले आ जाएगा उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, फिर उसके बाद आ जाएगा पिथौरागढ़ और फिर बागेश्वर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है उत्तरकाशी का सबसे पहले नंबर पर, और फिर उसके बाद चमोली, फिर है आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था दिसंबर 2000 में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में निर्धनता का प्रतिशत है। तो ये है 11.26%। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में निर्धनता का जो प्रतिशत वो है 11.26%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अक्टूबर 2015। तो ये उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब आया? तो अक्टूबर 2015 में। अगला है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 से शुरू की गई थी उत्तराखंड में। अगला है आपका, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का आरंभ 2020। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 12 सितंबर 2019 को। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के सौरो घाटी की वह यात्रा उत्सव जो मुख्यतः कृषकों एवं पशुपालकों से संबंधित है। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा या टिहरी में, ये हमारा आंसर पहले हट गया। हिल यात्रा, पवाली कांठा केदार यात्रा या द्योरा यात्रा। तो ऑप्शन सी हिल यात्रा जो कि पिथौरागढ़ का एक उत्सव है, कृषकों व पशुपालकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हरियाली मेला नैनीताल में लगता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मोस्टा मानू मेला ये भी पिथौरागढ़ में है। इसी के अलावा चैतौल भी पिथौरागढ़ में ही लगता है। अगला है, जाख मेला उत्तरकाशी, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। जाख मेला गुप्त काशी रुद्रप्रयाग। इसके अलावा कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइको मीटेरियोलॉजिकल टावर वानिकी एवं पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इमरजेंसी कमीशन में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला। तो वो कौन थे? सूरवीर सिंह पवार, विपिन चंद्र जोशी, मेजर शैतान सिंह को या दरबान सिंह नेगी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरवीर सिंह पवार। तो इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इमरजेंसी कमीशन में इन्हें भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके अभिनव बिंद्रा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निशानेबाज खिलाड़ी हैं और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है।
इसके अलावा सुभाष राणा, जसपाल राणा ये भी आपके प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन उत्तराखंड स्थित है। तो ये है आपका नैनीताल जिले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल या मुस्कान योजना संबंधित है बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से या परिवहन से। तो ऑपरेशन इस्माइल का संबंध है बच्चों से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाली उत्तराखंड राज्य में भूमि मापने की इकाई है। 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है? तो ये होती है 50। तो नाली ये भूमि मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले में गौरा देवी पर्यावरण भवन का निर्माण 2019 में किया गया? देहरादून में, हरिद्वार में, रुद्रप्रयाग में या चमोली में? तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि और कमी क्रमशः दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि और सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर देखी गई किस जिले में? तो सबसे ज़्यादा वन वृद्धि देखी गई नैनीताल में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1845 में निम्न में से किसने तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की? तो ये की थी लुसिंगटन ने। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 में। अगला क्वेश्चन है टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? सरसों से, धान से, मूंगफली या उपयुक्त सभी? तो टिक्का बीमारी ये संबंधित है मूंगफली से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और धान में खैरा रोग ये जस्ते की कमी के कारण होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है तनाव की अवस्था में मनुष्य में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये होता है एड्रेनलिन। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती या एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है या इनमें से कोई नहीं? तो डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है लंबाई में वृद्धि। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, ब्यूटेन या मीथेन? तो बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील घटक यहाँ पर हो जाएगा मीथेन। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्टिनिया एवं यूरेना में फलों का परिकीर्णन होता है, तो किसके द्वारा ये होता है? जंतुओं द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निद्राकारी रोग वाहक है, तो ये है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये निद्राकारी रोग का वाहक है। इसके अलावा कालाजार रोग का जो वाहक है वो है आपका बालू मक्खी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में विद्यमान धातु है कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा या तांबा? तो कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? समय, आयतन, घनत्व या संवेग। समय, आयतन, घनत्व ये सभी होती हैं अदिश राशियां। इसके अलावा वेग, संवेग, विस्थापन ये सभी होती हैं आपकी सदिश राशियां। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत है, तो ये है आपका प्रकाश तरंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्टर या इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मॉनिटर का। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर को VDU भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, बिल्ट इन मेमोरी है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, वह है आपकी मशीनी भाषा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है, तो वह है मॉडेम। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो ये कहा था KM मुंशी ने। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? पहला है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, तो ये भारत की संचित निधि पर भारित है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन या भत्ते, इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते या लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ते, तो ये सभी आपके भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और जो भत्ते होता है वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो ये है राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति या सकारिया आयोग समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, 1977 में बनी थी। इसने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश या उत्प्रेषण या बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया परवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप के निकट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मिलता है? टिन, मैग्नीज, अभ्रक या मोनाजाइट। तो मोनाजाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका हल्दिया को इलाहाबाद से। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन
ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई या आखेट? तो व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न होती हैं। तो जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में होता है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही यहाँ पर निम्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो लोदी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रथम अफगान मूल के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये की थी फर्रुख सियर ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल ये थे, पंडित रामचंद्र भी थे, बरगुल्ला भी थे। तो ऑप्शन डी खुदीराम बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गदर पार्टी से संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये दिया था यरवदा जेल को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने मंदिर नाम से संबोधित किया था यरवदा जेल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, ऑप्शन सी। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।